बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मैटर और उसकी फॉर्म्स, और फिर हम डिटेल में देखेंगे एलिमेंट और कंपाउंड को। स्टार्ट कर लेते हैं मैटर से। मैटर क्या है? जो भी चीज़ जिसका मास हो, स्पेसिफिक वेट हो और जो जगह ऑक्यूपाई करती हो, उसे कुछ स्पेस चाहिए हो, वो मैटर कहलाता है। इसमें एग्जांपल्स में हम देखें अगर, तो चेयर, टेबल, ये सॉलिड्स में आ जाते हैं, ये मैटर है। इनका वेट है, ये ऑक्यूपाई करते हैं एक स्पेस, इनको की रखने के लिए जगह चाहिए होती है। लाइकवाइज अगर हम लिक्विड्स में बात करें तो वाटर, वाटर भी मैटर में आता है। हत्ता कि गैसेस में एयर भी मैटर है, एयर का भी मास है और उसको स्पेस चाहिए होती है। अब अगर मैटर की हम फॉर्म्स देखें तो मैटर दो तरह की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक होती है प्योर फॉर्म और एक होती है इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म को मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर जैसा कि नाम से जाहिर है, हम वैसे कोई मिक्सचर बनाएं, कोई भी दो चीज़ों को मिक्स कर दें, मिक्सचर की कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होती। जबकि प्योर फॉर्म सब्सटेंस कहलाती है और सब्सटेंस की फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। सब्सटेंस के दो मेन पॉइंट्स क्या हैं? एक इसकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है और दूसरा इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं? लाइक कलर आ गया, इसके अलावा हमारे पास स्मेल, टेस्ट, उसके अलावा है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली डिपेंड करती हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, कि सब्सटेंस जब किसी केमिकल चेंज से गुजरेगा तो वो चेंज होके कोई नया सब्सटेंस बना देगा। जैसे कि हम कहते हैं कि वाटर डिकम्पोजिशन अगर होती है तो वाटर हमारे पास डिकम्पोज होके, डिकम्पोजिशन क्या आ गया? केमिकल चेंज आ गया। तो वाटर डिकम्पोज होके हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस दे देता है। H2+ O2 आ जाएगा हमारे पास अगर वाटर की डिकम्पोजिशन हो। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब्सटेंस की, इस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मिक्सचर को हम बाद में देखेंगे, पहले हम सब्सटेंस को डिटेल में देखते हैं। सब्सटेंस फर्दर दो तरह का होता है, दो तरह की उसकी टाइप्स होती हैं। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अब इनका साथ साथ हम डिफरेंसेस भी देख लेंगे और इनको डिटेल में देख लेंगे कि ये होता क्या है। इनकी डेफिनेशन पे जाने से पहले हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि अगर हम एलिमेंट की एग्जांपल लें तो हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हम दो एटम्स ले लेते हैं। ये हमारे पास लेट से ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, O2। ये क्या है? ये एलिमेंट है, यानी कि कोई भी दो तरह के एटम्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर है वो मिल के एलिमेंट बनाते हैं। इसी तरह अगर हम H2 की बात करें, हाइड्रोजन की, तो इसमें भी क्या है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, H+H, और इनका एटॉमिक नंबर सेम है। इस हाइड्रोजन एटम का भी एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि इसका भी 1 है। तो ये दोनों एटम्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर है वो मिलके एलिमेंट बना रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? अ सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। तो ये एलिमेंट कहलाएगा। इसमें ऑक्सीजन की एग्जांपल है, इसके अलावा नियॉन, हीलियम, यानी कि ये कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये इसकी कंबाइंड फॉर्म आ गई, और नियॉन और हीलियम इसकी फ्री फॉर्म्स हैं। ये फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में हमारे पास एग्जांपल है वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो H2O में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। सेंटर में ऑक्सीजन आ गया
और ये 2 हाइड्रोजन आ गए। अब इसमें क्या है कि इसमें 3 एटम्स हैं और उन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सब्सटेंस मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एक तो हो गया कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, और दूसरा इनका एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं है, और तीसरी बात कि इनकी फिक्स्ड रेशियो बाय मास है। फिक्स्ड रेशियो बाय मास का क्या मतलब है कि हमारे पास इसमें 2 हाइड्रोजन्स हैं और 1 ऑक्सीजन है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो निकालें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 है जिसका एटॉमिक मास है 16। तो इसकी रेशियो क्या बनेगी? अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, 1:8। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स की रेशियो आ गई 1:8, यानी कि फिक्स्ड रेशियो है इनकी मास के लिहाज से। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं, CO2, इसकी अगर फिक्स्ड रेशियो बाय मास निकालें तो हम कार्बन रेशियो ऑक्सीजन कर लेते हैं। कार्बन का मास हमारे पास है एटॉमिक मास 12, जबकि ऑक्सीजन का है 16, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 32। तो इसकी रेशियो जो हमारे पास निकलेगी वो क्या होगी? इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 ज़ा 12 और 4 8 ज़ा 32, यानी कि 3:8 हमारे पास फिक्स्ड रेशियो बाय मास है। तो अब कंपाउंड के जो 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं हमारे पास? कि एक तो हो गया कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, और दूसरी क्या बात है कि वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास उनका है, वो कंबाइन होकर फिक्स्ड रेशियो में कंपाउंड बनाते हैं। जबकि एलिमेंट हमारे पास क्या है कि 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एटम्स हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर है, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर है, वो एलिमेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स भी हो गए। अब अगर हम इनके डिफरेंसेस थोड़े से देख लें तो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास एलिमेंट जो है वो डिकम्पोज नहीं हो सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, वो फर्दर डिकम्पोज होके एक सिंगल ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो डिकम्पोज फर्दर नहीं हो सकता। जबकि हमारे पास अगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हम एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। जैसे कि हमने वाटर की डिकम्पोजिशन देखी थी कि वाटर डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस दे रहा है, इसी तरह ये डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर से सेपरेट आउट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो एलिमेंट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी होता है, गैस फॉर्म में भी होता है। इसमें अगर एग्जांपल्स देखें तो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास सोडियम, कॉपर, जिंक वगैरह आ जाते हैं। लिक्विड में हमारे पास मरकरी, ब्रोमीन आ जाएगा। गैसेस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आ जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बेस पे एलिमेंट्स को डिवाइड करें तो वो मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें हम उनको एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स बेस पे हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड हमारे पास 2 तरह का होता है, 2 तरह की उसकी डिवीजन होती है। एक आयनिक कंपाउंड होता है और एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। आयनिक जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि ये आयनिक फॉर्म में होता है, डोंट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसमें हमारे पास आयंस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है NaCl, KBr। इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं। Na पॉजिटिव हमारे पास कैटायन है, Cl नेगेटिव एनायन है, और इनके दरमियान इंटरेक्शंस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं। इनके दरमियान उस तरह से बॉन्डिंग नहीं होती, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है इनके दरमियान। तो ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। और
कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि वाटर है, HCl है, CH4 है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इनके लिए फार्मूलाज की अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड को हम लोग फार्मूला यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला यूनिट्स सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला है, सिंपलेस्ट होल रेशियो है फॉर द आयंस। ये मतलब सिर्फ आयंस के लिए फार्मूला यूनिट का टर्म यूज़ कर दी जाती है, वैसे ये है वही एम्पिरिकल फार्मूला। और अगर कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला की टर्म यूज़ करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला जो हमें बता रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। H2O एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें हमें पता चल रहा है कि 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन क्लोराइड में हमें पता चल रहा है 1 हाइड्रोजन एटम है, 1 क्लोरीन एटम है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर हमारे पास आयंस हैं तो हम कहेंगे ये फार्मूला यूनिट है हमारे पास और ये आयनिक कंपाउंड है। मिक्सचर को हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।